निर्गमन की किताब 13 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। 17-18 वचन। जब तुम निकाल लिया जी, जब फिरौन ने लोगों को ये जाने कम की कर आज्ञा दीजिए दे दी, पंखा। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यज्ञ फलिस्तीतियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट आए। हाँ इसलिए हाँ इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। आमीन। हो गया ना पूरा? 18 तक हो गया। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बात करें, हमें सिखाएं प्रभु। आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर हम देखते हैं, लिखा जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी। वो हमने पिछली बार सीख लिया, ये अनुमति देता नहीं था। पहले तो मानता ही नहीं था, फिर बार बार समझौते लेकर आ रहा है। मतलब उनको छोड़ने के लिए क्या नहीं था, ये तैयार। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमने पिछले दिनों देखा, लहू के द्वारा छुटकारा और सामर्थ के द्वारा छुटकारा। यानी कि परमेश्वर की सामर्थ ने क्या किया, उधर के सारे ईश्वरों को भी क्या दिया, दंड दिया। और फिरौन को क्या किया, घुटनों पर लाकर क्या किया, वो क्या कह रहा है आखिर में, तुम अपने कहे के अनुसार क्या करो, जाओ और अपने यहोवा को क्या करो, बलिदान करो। तो उसके बाद हम वो देखा कि इजरायली उनके साथ मिली जुली भीड़ भी निकली। और आज हम जो देख रहे हैं कि तब लिखा है, यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था। यानी कि एक छोटा रास्ता भी है किधर जाने के लिए, कनान में जाने के लिए। कैसा रास्ता भी है, छोटा भी है, जिधर से व्यापारी लोग आते जाते हैं। मतलब बहुत जल्दी ही क्या कर सकते हैं, ये उधर पहुंच सकते हैं। रास्ते में दुकानें भी मिलेंगी, रास्ते में छाया भी मिलेगी, रास्ते में पानी भी मिलेगा, और जाना भी उधर से ही चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन वहां मूर्खता क्या होगी, सीधा रास्ता छोड़कर जंगल में हैं। देखो, मसीह जीवन क्या है, विश्वास का जीवन है। जिसको विश्वास नहीं है वो इस मार्ग पर चल नहीं सकता। पूर्ण भरोसा किस पर करना पड़ेगा, परमेश्वर पर करना पड़ेगा कि ये मेरा मालिक है, इसने मुझे छुड़ाया है, और ये जो भी करेगा मेरी भलाई के लिए करेगा, भले ही मुझे समझ में आए या ना आए। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मार्ग, मतलब परमेश्वर पर, प्रभु पर क्या करना होगा, संपूर्ण भरोसा करना ही होगा। अन्यथा हम कभी भी मतलब प्रभु के पीछे चल, इस मार्ग में चल नहीं सकते। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमें विश्वास नहीं है कि ये वफादार है, ये मेरी मदद करेगा, अगर हमें विश्वास इस चीज़ का नहीं है, तो फिर हम उसके पीछे चलना दुखी होंगे। क्या होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। तो जोश में क्या नहीं करना, जोश में नहीं निकलना, बल्कि होश में निकलना। क्रूस की उस घटना को पहचानना है, परमेश्वर के उस प्यार को क्या करना है। क्योंकि मिस्र छोड़कर आप किधर जा रहे हैं, संसार छोड़कर आप किधर जा रहे हैं। यानी कि अब से आप क्या हैं, इस संसार में परदेसी और यात्री हैं। अब अपने घर की तरफ आपने दौड़ क्या की है, आरंभ की है। और ये धरती का जीवन सिर्फ क्या है, यात्रा है, परदेसी हैं आप, परदेसी सोचकर। इसलिए पतरस कहता है, मैं परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि तुम अपने आप को उन संसारिक अभिलाषाओं से, मिस्र की अभिलाषाओं से, अर्जुन भाई, मिस्र की अभिलाषाओं से अपने आप को बचा कर रखो। यानी कि बचा कर रखना पड़ेगा। कोई चीज़ है जो किधर खींचेगी,
अपनी ओर। और इधर आगे हम देखते हैं, इधर लिखा है छोटा मार्ग था तो भी परमेश्वर यह सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो जब ये लोग लड़ाई देखें और पछताकर मिस्र को यानी कि परमेश्वर क्या नहीं चाहता, एक विश्वासी किधर लौट जाए। अर्जुन भाई, हाँ। जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़े, अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो फिर जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं समझ पाओगे। तो मैंने कल एक उसमें वो डाला था अपने स्टेटस पर कि नहलाई हुई सूरनी हाँ। फिर किधर चली जाती है, कीचड़ में चली जाती है। तो उसके साथ में बताया था कि मतलब यीशु के बलिदान की कीमत को हमने क्या करना है, स्मरण करना है। मुझे उसने चुना है, मुझे उसने धोया है, उसका लहू बहाया गया है, मैं पवित्र किया गया हूँ। अब मैं उस गंदगी में, अब मैं संसार में, अब मैं मिस्र में लौटकर नहीं जाऊँगा। इधर क्या किया है परमेश्वर ने, इधर परमेश्वर सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि ये किधर ना लौट जाएं, मिस्र। यानी कि परमेश्वर क्या नहीं चाहता, संसार में से जब मुझे और आपको क्या किया, दाम देकर क्या किया है, खरीदा है। संसार के सदृश्य नहीं, संसार की रीति पर नहीं चलना और संसार के समान बनना नहीं है। अब किसके समान बनना है, प्रभु के समान बनना है। अब हमारे सामने क्या है, एक नई शुरुआत प्रभु ने दिया है, तो उसके द्वारा हम अपने बारे में सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो परमेश्वर इनको किधर से लेकर जा रहा है, लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है, चक्कर खिलाकर। ठीक है ना। आपको मालूम है, कहते हैं कि कनान से मिस्र से 200 मील की दूरी है तकरीबन, मेरे ख्याल में कुछ ऐसा है। हाँ, कम है, ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर सीधा लेकर जाएगा तो 3-4 नहीं तो 10 दिन में, 11 दिन में, 15 दिन में आराम से टहलते हुए क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। परंतु इधर से क्यों लेकर जा रहा है परमेश्वर, लंबा रास्ता परमेश्वर ने क्यों किया। पहली बात तो देखा ताकि ये क्या ना हो जाए, यानी कि जितना संसार से दूर जाएंगे उतना चांस क्या रहेगा, कम रहेगा लौटने का। इसलिए हमें क्या करना है, अपने सफर को लंबा है संसार से इतना दूर चले जाओ कि पीछे मुड़कर देखने की क्या ना हो, जरूरत नहीं। यानी कि संसार में आकर्षण है, जहां से हम पैदा हुए हैं, जहां हम बड़े हैं, हमारी मित्रता, हमारा प्यार, हमारा लगाव, हमारा खिंचाव किधर है, किधर है, संसार खींच लेगा। लूत के समान, लूत अब्राहम के साथ निकला था लेकिन किधर चला गया, सदोम में चला गया। सदोम जहाँ के लोग दुष्ट और पापी थे, जो जलने जा रहा था नगर, जिस नगर पे न्याय गिरने जा रहा, आपको मालूम है ये सब जलने जा रहा है, धरती संसार सब कुछ। पतरस ने इतने दिनों पहले बता दिया ये संसार, ये सब जल जाएंगे। हमें भक्ति में और मतलब चाल चल में कैसे मनुष्य होना चाहिए और उस परमेश्वर के प्रभु की आगमन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए। ठीक है ना। तो संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, संसार में से प्रभु ने हमें क्या कर लिया। तो कितने लोग कहते हैं मुझे संसार में से चुन लिया, हाथ उठा सकते हैं कोई है, सुन लिया तो संसार के सदृश्य होना अब किसके सदृश्य होना है, प्रभु के सदृश्य होना है। ये है हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है ना। तो इधर से लंबे रास्ते से जाने का जो उद्देश्य है, पहली बात तो ये है अभी इनका शत्रु नाश नहीं हुआ। छोटा रास्ता हुआ तो पीछे से आएगा और खींचकर ले जाएगा या ये भी चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो इनके शत्रु को क्या करना है, नाश करना है। किधर ही नाश होगा, वो बपतिस्मे में ही नाश होगा, वो लाल समुंदर में ही नाश होगा। जब तक लाल समुंदर नहीं आएगा, यानी कि शैतान आपको लाल समुंदर पार करने, फिरौन कहाँ तक आएगा, लाल समुंदर तक पीछा करेगा। यानी कि अगर आप बपतिस्मे में देर लगाओगे तो किधर खींच के, बपतिस्मा यानी कि बहुत बड़ा क्या है, विषय है। आपको मिस्र से क्या करता है, अलग करता है। मतलब अब संसार के और प्रभु के बीच, आपके बीच में क्या आ गया,
मतलब जब तक किधर नहीं आएंगे, जब तक लाल समुंदर के इस पार नहीं आएंगे तब तक किसका इलाका है पूरा? फिरौन का। मैंने कई बार बताया पाकिस्तान का इलाका है। दुश्मन कभी भी क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अब नहीं जी, नहीं जी, नहीं भाई, संसार, पूरा संसार का एक ईश्वर है, उसकी हुकूमत चलती है संसार में। वो किसी को तो किसी तरीके से उसने बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है। अलग अलग क्या करता है वो? डिजाइन बनाता है संसार के लोगों का। कभी कैसा डिजाइन बना देगा, कभी कैसा डिजाइन बना देगा। इस शरीर का भी कभी कैसा डिजाइन बना देता है। कभी यहाँ हजारों अभी पता है एक से गुजारा नहीं कितने कर दिए। अच्छा, अभी यहाँ भी पता नहीं क्या क्या करेगा, यहाँ पता नहीं। आजकल तो यहाँ भी सुराग, यहाँ भी सुराग। पता नहीं इस देह का क्या क्या। इधर भी सुराग है। कभी कहीं से लाल करेगा, कहीं से पीला करेगा। संसार के सदृश्य है ये। हाँ। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी, ये वचन साफ कहता है। संसार सदोम और अमोरा है। इस चीज को हमने समझना। कई बार हम सोचते हैं संसार भी चाहिए और कौन भी चाहिए, मतलब ही नहीं। दो स्वामियों की सेवा कोई कर नहीं सकता। संसार किसको दिया हुआ है? परमेश्वर ने। इस संसार का ईश्वर क्या कर रहा है उसके ऊपर? वो कह रहा है मुझे दिया गया है, इसलिए मैं जिसको चाहता हूं उसको क्या कर देता हूं? सौंप देता हूं। तो सारा वैभव किसके पास है? संसार का, संसार के ईश्वर, इस संसार के ईश्वर के पास है। सोना चांदी धन हालांकि परमेश्वर का है, लेकिन किसको सौंप कर रखा हुआ है? ये हमारी किसके लिए है? परीक्षाओं के लिए, ताकि वो परीक्षा लेकर आए और हम क्या पाएं? उसके ऊपर जय पाएं। परमेश्वर ने ये क्यों फील्ड तैयार किया इतना बड़ा? ताकि हम क्या पाएं? जय पाएं। यीशु ने कहा जैसे मैं जय पाकर किधर गया, ऐसे ही जो कोई जय पाएगा। शैतान परीक्षा लेकर आएगा, धन दौलत चांदी और बहुत संसार की सुंदरता और तरह तरह के सुख सुविधाएं, पहनावे और बहुत तरीके ले, ताकि हम किसके समान बन जाएं? संसार के सदृश्य हो जाए। तो अब आपने, हम सब ने क्या करनी है? अपनी बुलाहट कितनी ऊंची है मेरी और बुलाहट। अभी हम गीत गा रहे थे, जिन्होंने बुलाया यीशु करदा प्यार, उन्होंने हमेशा रखदा तैयार। तो प्रभु चाहता है मेरी दुल्हन किसी दूसरे की ना बन जाए। है कोई दूल्हा चाहेगा मेरी दुल्हन किसी दूसरे से क्या करे? घूमे, प्यार करे? आप बताओ, हैं अर्जुन भाई? चाहेंगे आपकी दुल्हन किसी, मैं सिर्फ समझाने के लिए, गुस्सा नहीं करना, मैं विश्वास करता हूं मेरी बात का कभी गुस्सा नहीं करेंगे। चाहेंगे कभी? अरे परमेश्वर भी कह रहा है मैं जलन रखने वाला ईश्वर। मतलब वो किसी को हक बोलने नहीं देगा। पवित्र कुमारी के लिए आ रहा है वो, जिसने अपने आप को क्या किया है? तैयार किया है। रिबेका के मानिंद जो क्या है? कुमारी है, मेहनती है, उसको लेकर जाएगा। ठीक है ना? जो सकरे, आपको मालूम है रिबेका किसके लिए तैयार होगी जाने के लिए? दूल्हे के साथ जा रही है क्या? किसके साथ जा रही है? दास के साथ जा रही है। एलियाजर के पीछे पीछे जा रही है। एलियाजर कौन भी है? पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा किस लिए आया? पवित्र आत्मा यीशु को किधर लेकर गया? किधर लेकर गया? परीक्षा करने के लिए। इधर इनको बादल का खंभा किधर लेकर जा रहा है? तो जंगल का उद्देश्य क्या है? दुखी देने के लिए थोड़ा है ये हमें परेशान करने के लिए नहीं है, हमें संसार से अलग करने के लिए है। क्यों अलग करने के लिए है? ताकि हमारा प्रभु के साथ क्या हो जाए? प्यार हो जाए, नजदीकीपन हो जाए। वो किधर लेकर जा रहा है? एकांत में किधर लेकर जाते हैं? कभी कभी पत्नी को किधर लेकर जाते हैं? परिवार से अलग। कल किधर लेकर गए थे?
ताकि बीच में कोई क्या ना हो। आंटी भी कह रही है भाई भाई हम बीच में क्या ना हो। तो बात को समझने का प्रयास करना। देखो ये संबंधों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, अपने संबंध को हमें दर्शाना चाह रहा है। तो परमेश्वर जंगल के मार्ग से क्यों लेकर जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य है प्रभु, क्यों इतना परेशान कर रहा है। तूने हमें छुड़ाया तो प्रभु सीधा जल्दी से किधर ले जा, दूध और मधु के देश में ले जाना। हमने थोड़े दुख उठा लिए क्या, अब और दुख उठाना बाकी है क्या। बहुत सारे बोलते हैं अरे यीशु ने बहुत दुख उठा लिए, अब तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए। ओ मांगो मांगो मांगो, अब तो अगर कोई तकलीफ है तो तुम्हारे ऊपर शराब है, चलो 10 दिन का उपवास प्रार्थना रखो और क्या करे, ये शराब क्या हो जाए। अरे भाई शराब नहीं है, दुखों में क्या है, महिमा है। दुखों, इन दुखों का इस मरुभूमि के रास्ते में ही परमेश्वर वास्तव में अपने आप को क्या कर देगा, प्रकट करके देगा। अभी तक वास्तव में यूं कहें इजरायलियों ने किसको नहीं जाना है, परमेश्वर को जाना नहीं है। अभी जानेंगे, और कहाँ जानेंगे, मरुभूमि में जानेंगे। जब हर दिन ताज़ा भोजन आएगा, जब चट्टान क्या देगी, पानी देगी, जब लाल समुद्र क्या देगा, रास्ता देगा। तो यानी कि अभी इन्होंने जान लिया क्या, अभी तो कुछ भी जाना नहीं है। अभी तो फिरौन ने जाना है, मिस्रियों ने जाना है। अभी तो ये जानेंगे कि हमारा परमेश्वर वास्तव में जो हमें छुड़ा कर लाया ना, वास्तव में ये है कौन है कर। इसलिए यीशु ने भी कहा कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जिसे तूने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को क्या करें, जाने। ठीक है ना। तो परमेश्वर को जानना ही क्या है, अनंत जीवन है। तो परमेश्वर को जानने का रास्ता कौन सा है, कौन सा है, लंबा रास्ता है, मरुभूमि का रास्ता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो परमेश्वर लंबे रास्ते से क्यों लेकर जा रहा है, पहली बात दुश्मन को क्या करना है, नाश करना है। जिसके अभी तक ये गुलाम थे, अभी तक वो नाश किया नहीं है। अभी तक उसको घुटनों पर लाया था और उसने जाने की अनुमति दे दी, लेकिन ये इतना क्या है, इतना ये कठोर है, ये अभी क्या करेगा, इनको पीछे खींचने के लिए पूरी सेना के साथ, दल बल के साथ आएगा। यानी कि ये शैतान को दर्शाता है, इस संसार का ईश्वर ऐसा क्रूर है, ये इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। आखिरी श्वास तक क्या करेगा, लड़ेगा ये। परंतु प्रभु क्या चाहता है, वो हमारे पाँव की क्या बने, चौकी बने। हम उसके ऊपर क्या पाएं, जब वो अपनी चीज़ें लेकर आए, हमें दिखाए गिफ्ट, हमें दिखाए, क्या दिखाए, चीज़ें दिखाए, तो हम क्या करें, उसको, उसका आदर, उसका धन, उसका दौलत हम क्या करें। क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने वो दुनिया तैयार कर रखी जो किसी आंख ने भी नहीं देखी। ऐसी ऐसी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करके रखी हैं। ये दुनिया का धन दौलत तो क्या है, थोड़े समय का कूड़ा है। आदर, इज्जत, सम्मान क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारी बुलाहट क्या है, बहुत ऊंची है। इससे पहले कि हम परमेश्वर मतलब ये कनान देश में पहुँचे, उससे पहले इनको क्या करना है, पहली बात इनके शत्रु को नाश करना है। दूसरी बात, इन्होंने किसको जानना है, परमेश्वर को जानना है। और तीसरी बात, इन्होंने स्वयं को भी जानना है। स्वयं को क्या जानना है, कि हम आज भी क्या हैं, मतलब हम इस उद्धार के, इस प्यार के क्या नहीं थे प्रभु, योग्य नहीं थे। हमारी योग्यता के आधार पर तूने हमें छुड़ाया नहीं है, बल्कि प्रभु जब हम पापी ही थे, प्रभु हम जब बैरी ही थे तेरे, तब तूने हमसे क्या किया है, मतलब हम इस प्यार के योग्य नहीं थे। यानी कि ये अभी अपने आप को जानेंगे, परमेश्वर को जानेंगे। और तीसरी बात, परमेश्वर लंबा रास्ते से क्यों लेकर जा रहा, ताकि इन्होंने किस में आना है, क्रम में आना है। किस में आना है, क्रम में आना है इनके जीवन में, उठने में, बैठने में, चलने में, अनुशासन आना है। अभी तक कैसे थे ये, गुलाम थे, और किसके लिए जीते थे, अपने लिए, पेट के लिए, पेट के गुलाम थे। इस संसार के ईश्वर के क्या थे, वो चारा डालता था,
मैं इतना दूंगा, क्या कर, सारा दिन मेरी गुलामी कर। बात झूठ है क्या? आप जोड़ सकते हैं। इस संसार का ईश्वर भी हमें किधर डालकर रखा था? संसार की दुनिया में लगाकर रखा था। मेरा इतना ये कर दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। जैसे उनको क्या कर रहा था? ईंटें बनवा रहा था। तो इनके जीवन में कोई क्या नहीं था? कर्म नहीं था। परंतु अब परमेश्वर चाहता है मेरी प्रजा में क्या आना है? एक क्रम आना है। क्रम आने का मतलब अनुशासन आना है। मतलब अब ये पेट के लिए नहीं जिएगा। अब कैसे जिंदा रहेंगे? रोटी से नहीं। अब इनको मैं ये सिखाऊंगा कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। अभी तक हमको ये था कि हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, हम कमाएंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अपने हाथों के कामों पर, ताकत पर हमें क्या था? वो था, भरोसा था। अभी तक परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। परंतु अब ये क्या सीखेंगे? अपने हाथों से भरोसा इनका हटेगा, अपनी ताकत से भरोसा इनका हटेगा। जब जंगल में कहीं दुकान भी नहीं होगी, काम भी नहीं होगा, खेत भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा और खाने का कहीं कोई प्रोग्राम, तो आप चलेंगे उसके पीछे। ऐसे ही चाहता है, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरे पीछे चल, नहीं तो लौट जा। अगर उस पर विश्वास नहीं है, अगर आपने क्रूस नहीं समझा तो क्या करेंगे भाई? बुड़बुड़ाएंगे। अगर आपने उसके प्यार को जाना है, चखा है, पहले चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। अगर आपने चखा है उस मेमने को, भूंजे हुए मेमने को एक मेरी रोटी के साथ और कड़वे साग पात के साथ खाया है, तो माता जी कमर कभी ढीली नहीं होगी, जूते कभी निकलेंगे, गारंटी है कभी फटने नहीं देगा परमेश्वर। कभी जूते क्या नहीं होने दिए? फटने नहीं दिए भाई साहब। ये सिखाएगा, मेरा प्रबंध अभी तो देखेगा, मेरे प्यार को अभी तो देखेगा। यार इतना भेद है इसमें, लेकिन आज शैतान ने क्या कर दिया? इस भेद को भी गुप्त रखा, छिपा कर रखा है। देखो वो पढ़ो आप, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 से। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। देखो उद्देश्य है उधर से लेकर चलने का। परमेश्वर तंग करने के लिए हमें किधर नहीं लेकर आता? सकरा मार्ग हमें तंग करने के लिए दिया गया। अरे सकरा मार्ग दुल्हन के लिए चूमते हुए चलेगी। सकरा मार्ग किसके लिए? सकरा मार्ग किसके लिए है? यीशु ने अपनी प्रिय दुल्हन के लिए रखा है और आराम से जाएगी। लिखा है ये कौन है जो जंगल के मार्ग में टेक लगाए हुए अपने दूल्हे अपने उसमें लिखा है श्रेष्ठ गीत में। अच्छा है, पढ़ लो जरा। श्रेष्ठ गीत 8 का 5 है। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती? आमीन आमीन। यह कौन है भाई? कौन है? कौन है ये? दुल्हन जो होगी ना, जो दुल्हन होगी वो कभी बुड़बुड़ाएगी। वो किधर से जा रही है? जंगल के मार्ग से जा रही है। क्योंकि अभी जंगल के मार्ग में किस पर टेक लगा रखी है? अपने प्रेमी पर। गहरा, अब ये श्रेष्ठ गीत बहुत गहरी है, हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन अब थोड़ा सा ये बता रहे लंबे रास्ते का उद्देश्य है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर क्या, मेरे लोग क्या करेंगे? अब मुझे जानेंगे। अब मैं इनको हर दिन क्या करूंगा? ताजा भोजन खिलाऊं। अभी तक ये गुलामी कर कर क्या कर रहे थे? गुलामी कर कर क्या कर रहे थे? अभी मतलब इनके जीवन में कोई क्रम नहीं था
और इनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था, गुलामी का जीवन था, दुख का जीवन था। परंतु अब क्या होगा इनका जीवन, उसमें से दलदल में से निकाल कर इनका जीवन क्या होगा। अब इनके मध्य में कौन चलेगा? परमेश्वर ने, अगर मैंने चलना इनके, तो इन्होंने किस में आना होगा? कर्म में आना होगा। आपको मालूम है जब ये इधर से निकले थे ना, भीड़ निकली है, लेकिन आपको मालूम है जब ये कनान में प्रवेश किए तो गोत्र गोत्र के अनुसार सिस्टम से क्या थे ये, हर एक के पास अपना झंडा था और इनके कंधों पर याजकों के क्या था? संदूक। यर्दन पार कैसे होगी? लाल समुंदर तो पार, मूसा ने डंडा उठाया, लाल समुंदर पार हो गया, लेकिन यर्दन पार होना है तो इसी कौम ने एक बड़े क्रम में आना है और इनके कांधों पर क्या होना है? संदूक होना है। ये शॉर्टकट रास्ते में नहीं होगा। यानी कि कनान का जो रास्ता है किधर से है? जंगल से है, मरुभूमि से है। इसमें तो आना ही पड़ेगा, शॉर्टकट कोई नहीं। संसार को, पति को प्रसन्न करते हुए अपने असली स्वामी को प्रसन्न भी एक समय एक कोई प्रसन्न कर सकते हो, या संसार को, या प्रभु को, या अपने पति को, या असली पति को। ठीक है, शरीर का एक पति है, लेकिन हमारी आत्मा का एक क्या है? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपनी बुलाहट हमारी कितनी क्या है? ऊंची है। तो इधर परमेश्वर जब उधर से लेकर जा रहे, व्यवस्था बिना 8:2 से हमने पढ़ा, क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? पढ़ो। वह तुझे उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए ले आया, हाँ? कि वह तुझे नम्र बनाए। तुम्हें नम्र बनाए, यानी कि इन्होंने क्या भी बनना है? नम्र बनना है। और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। अभी इनके मन में क्या क्या है कर कर किधर पता चलेगा? इधर जो सूखा पड़ेगा। हाँ, अभी तो दो इन्होंने सब ने क्या बांधी हुई है? कमर बांधी है। अभी तो मिली जुली भीड़ भी साथ है, पता भी नहीं लग रहा असली कौन है और नकली। लेकिन थोड़ा चलने के बाद दिखेगा असली कौन है और नकली। किसको मिस्र के खीरे खरबूजे याद आ रहे हैं और किसको सयोन की तरफ देख रहा है? कौन अपने कनान की तरफ देख रहा है? तो परमेश्वर देखो कितना क्या है, महान परमेश्वर है। आगे पढ़ो। कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं? हाँ। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। हाँ? फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता। ये सब बातें किसने सीखनी है? ओ भाई साहब, ओ अर्जुन भाई, ये सब हमारे विषय में है। बपतिस्मा लेकर बात बनेगी नहीं। बपतिस्मे से पहले वास्तव में ये देखो इतना सारे विषय हैं, अभी बपतिस्मा हुआ नहीं है इनका। हम कितने दिनों से सीख रहे हैं? यहाँ कितने दिनों से सीख रहे हैं? अभी इनका बपतिस्मा हुआ क्या? अभी कहाँ बपतिस्मा हुआ? अभी तो बपतिस्मे की तरफ अब लेकर चल रहा है। इन्होंने कमर कस ली है, मिस्र छोड़ दिया है, परंतु शॉर्टकट नहीं, लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है। उसका उद्देश्य है। तो परमेश्वर चाहता है कि ये खुद को भी जानेंगे, ये मुझे भी जानेंगे, शत्रु का नाश होगा, इनको नम्र बनाना है। और आपको मालूम है हम बच्चे के समान जन्मे तो है ना, तो बच्चे को स्कूल में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? तो वास्तव में ये स्कूल है। मरुभूमि क्या है? स्कूल है, जहाँ परमेश्वर क्या करेगा? एक एक दिन पढ़ाएगा, सिखाएगा, सिखाकर आगे लेकर स्वर्ग में जाकर सीखेंगे हम। यहीं से सीख के जाना है? कहाँ सीखेंगे? यीशु के लिए दुख उठाने का समय अभी है क्या? उधर उठाएंगे? नहीं, अभी है। निंदा उठाने का, दुख उठाने का, कष्ट उठाने का सौभाग्य है वास्तव में। ये यीशु के पीछे चलने का कितने लोग मानते हैं हमें सौभाग्य मिला है? यीशु के पीछे चलना कोई मजबूरी नहीं है, सौभाग्य है। बुद्धि खोल दी किसी ने, आंखें अंधी थी, बुद्धि बंद थी, गुलाम बनाकर जुआ इधर डालकर शैतान किधर लेकर जा रहा था? नरक की ओर लेकर जा रहा था। शुक्र है परमेश्वर का, वो आया, जुआ तोड़ा उसने और हमें क्या किया?
उसके कब्जे में से छुड़ाया। तो इधर हम देखते हैं, अब जल्दी से आप निकालो, बहुत सारी बातें उसमें हम कभी फिर जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या था। तो अभी हम देख रहे हैं, आप भजन संहिता निकालो जल्दी से, भजन संहिता 103 का और 13-14 वचन। भजन संहिता 103 का 13-14। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, हाँ? वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हाँ? क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसका समझ रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। 14 पढ़ रहे? हाँ 14 हो गया। हाँ 14। तो मतलब परमेश्वर क्या है, 103 अध्याय जो है ना, इसमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया हुआ है कि हे मेरे मन परमेश्वर को क्या कर, धन, और उसके किसी उपकारों को क्या नहीं करना, भूलना नहीं। वही तो है जो तेरे सारे अधर्म को क्या करता है, क्षमा करता है, और तेरे सारे रोगों को क्या करता है। अभी ये भी सीखेंगे कि इनको दुकान नहीं मिलेगी डॉक्टर की। अगर शॉर्टकट जाएंगे तो डॉक्टर की क्या है, दुकानें हैं, लेकिन जंगल मरुभूमि में क्या नहीं होगी कोई दुकान। इनका चंगा करने वाला कौन होगा, ये जानेंगे अब हम अब हमारा चंगा करने वाला कौन है। तो हर बात के लिए किस पर निर्भर होना है, परमेश्वर में। तैयार हैं जी? बिल्कुल। अगर विश्वास नहीं है तो सफर शुरू ना करें। सफर शुरू इधर लिखा है, वही तो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है, और वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, और वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की मानिंद नहीं हो जाती है। और आगे बहुत कुछ है इसमें, और आगे लिखा है उसमें 10 में लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल से जितनी दूर हैं, उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया। और लिखा है, अब आया 13 वचन में पढ़ता हूँ, लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर क्या करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। इसलिए परीक्षा आएगी भी तो निकास करेगा, बिल्कुल है, सहने से बाहर परीक्षा में डालेगा ना। हम अपने बच्चे पर ज्यादा वजन डालें कभी ना, कभी नहीं डालेंगे हम। और आप विश्वास करते हैं आपको प्रभु ने सारी उत्तम आशीषें दी हैं या देगा? दी हैं। इनको कनान देश दे दिया था या देना था? दे दिया था, बस तैयारी थी थोड़ी सी, वो सिर्फ तैयारी के लिए था। और दूसरी भाषा में जैसे कनान देश में लड़ाइयाँ थी, उसको कब्जा करना था, ठीक है ना, जयवंत जीवन को दर्शाता है। पर आपको मालूम है इससे पहले कि फौजी बॉर्डर पर जाए, उससे पहले किधर होती है उसकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग होती है ना। अगर ट्रेनिंग नहीं दिया तो फौजी तो अपने चला ले गोली, मनमाने अपने को मार लेगा। तो इसलिए ट्रेनिंग है। यीशु की जो फौज में जितने भी भर्ती हुए हैं, हम सब जिनको प्रभु ने चुना है, हमारी ट्रेनिंग है वास्तव में। यस, आमीन। वो राजाओं का राजा है और हम भी क्या हैं? गुलाम है। प्रजा, राजा है, राज्य करने के लिए चुने गए हैं। तैयारी किधर है उसकी? धरती पर है।
इसलिए जिस पर राज्य करना है आंटी जी, जिसको हराना है, वो संसार का क्या है? ईश्वर है। इसलिए उसको हराना है, उसको हराना है। परमेश्वर चाहता है, उसने तो सिर कुचल दिया, लेकिन वो चाहता है अब ये भी क्या करें, कुचल के उसके सिर को क्या करें। वो सामान लेकर आएगा संसार का, वो बोलेगा ये देख बेटा आजा, धोखा दे के आएगा, हैं? गुड बुलाएगा। क्या लेकर आएगा? सब कुछ ले, यीशु के पास सब कुछ लेकर आया, हाँ, वैभव लेकर आया, दुनिया का आदर, इज्जत, सम्मान, सब कुछ, रोटी भी लेकर आया। कह रहा पत्थर को क्या बोल। पवित्र आत्मा किधर लेकर गया? उसको 40 दिन का था, वो 40 दिन में क्या हो गया? शैतान पर क्या पाई? जय पाई। लेकिन ये 40 साल में भी क्या नहीं पा पाए। इधर कौन लेकर जा रहा था इनको? पवित्र आत्मा, या बादल की छाया आगे होगी अब इनके। बादल का खंभा अब चलेगा इनके आगे आगे। तो अगर ये ज़्यादा सोने वाले हैं तो सोने की आदत छोड़नी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि बादल क्या पता सुबह 4 बजे आ जाए, चल पड़े, उठेगा वो तो। क्योंकि देखो रात को तो बादल का अग्नि की क्या है? खंभा है, आग का खंभा है, और दिन में क्या है? बादल है। तो रात को अग्नि का मतलब दिन रात सफ़र क्या करना है, यानी कि परमेश्वर चाहता है सफ़र जल्दी से क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अगर सोते रहे, इसलिए हम दिन की संतान है कि रात की संतान है? लिखा जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं। हाँ, हमें जागने के लिए बोला गया, हम दिन की संतान है। अब सोते ना रहें, लेकिन चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे, इसलिए छोड़कर भागना पड़ा। फिर जो सोएंगे वो खोएंगे। किसको? अपने प्राण। तो सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। यीशु के पीछे हो लेने का समय है, बटोरने का समय है। अगर हम नहीं बटोरेंगे तो यीशु ने कहा जो मेरे साथ बटोरता नहीं वो बिखेरने वालों में है। तो अभी तो इन्होंने क्या भी बटोरना है? मन्ना भी बटोरना है। यानी कि अभी जो परमेश्वर इनके लिए इंतजाम करेगा वो हम आगे सीखेंगे। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हमने समझना देखो अच्छे से। अभी हम कौन सा वचन पढ़ा? भजन संहिता। अभी आप निकालो होशे की किताब और 11 अध्याय का 1 से पढ़ो, 1 आयत पढ़ो उसकी। होशे 11 का 1। जोर से पढ़ो। जब इज़राइल बालक था जब इज़राइल बालक था, बोलो आगे। तब मैंने उससे प्रेम किया तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और अपने पुत्र को किधर से बुलाया? तो बालक है जब आपका पुत्र, जो हमारा पुत्र जो बालक है, जो तो उसको क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं ना, पढ़ाई कराते हैं ना, डंडे लगाते हैं, छड़ी लगाते हैं, डांटते हैं कि नहीं? किस लिए? ताकि ये समझदार बने, हाँ, अनुशासन रहे। बड़े उद्देश्य से बनाया है भाई, बड़े उद्देश्य है। आपका डैडी आपके लिए क्या रखता है? एक योजना रखता है बेटा। आपको तो पता नहीं उस योजना को, आप तो बोल रहे हैं पापा हर समय मुझे डांटते रहते हैं। अगर डांटा नहीं तो किधर जाओगे आप? संसार में जाओगे, क्योंकि अभी आपको क्या अच्छा लगता है? संसार। इसलिए बापू क्या करेगा? लिखा जिसे प्यार करता है क्या करेगा? डांटता है। और जिसको पुत्र बना लेता है उसको तो फिर कस के मारता है, कोड़े भी अच्छे से मारता है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपका लिखा है बच्चे के मन में मूढ़ता की क्या होती है? कुल्फी खरीद के देंगे तो वो निकलेगी, वो छड़ी की मार से, अनुशासन की छड़ी से क्या होगी? तो परमेश्वर इनको अनुशासित करेगा। बाप है वो हमारा, वो प्यार करता है। उसने हमारे लिए एक अनंत काल का क्या बना कर रखा हुआ है? एक प्रोग्राम है। उसने प्रोग्राम के तहत सृष्टि बनाई है, प्रोग्राम के तहत एक मेमना वध किया गया है। उसकी एक योजना है, एक नया आकाश और नई पृथ्वी की क्या है उसकी योजना? ये धरती संसार तात्कालिक है, ये धरती तात्कालिक है भाई साहब।
आप इस धरती के, अगर धरती पर, इसलिए विश्वासी को आज्ञा है परमेश्वर की, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, मन लगाओ। आप सीरियसली बात को लेना। देखो आपने चुप रहना, ठीक है बेटा, बाद में पूछूंगा फिर सवाल का जवाब देना, ठीक है ना। तो आपने समझना। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है। जब इज़राइल क्या था, बालक था, मैंने अपने पुत्र को किधर से बुलाया, मिस्र से बुलाया। और 3 वचन पढ़ो, पढ़ो ना कोई जोर से बहन। मैं ही एफ्रेम को पास पास चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था। मैं ही एफ्रेम को या इज़राइल को पाँव पाँव चलाता था। जैसे जैसे किसको चलाते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं ना। तो उंगली पकड़ कर किधर से लेकर आया, मिस्र से लेकर आया। कभी गोद में भी उठाएगा क्योंकि बच्चा है भी, अभी इसको सिखाना है, अभी इसको क्या करना है। इसके द्वारा दुनिया अपने, मतलब इसके द्वारा इसके बाप के स्वभाव को दुनिया क्या करेगी, देखेगी। परमेश्वर की इच्छा थी इज़राइल के द्वारा दुनिया किसको जाने, परमेश्वर को जाने। अगर परमेश्वर को जानना है तो इन्होंने क्रम में आना होगा, इन्होंने अपने परमेश्वर को जानना होगा, इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, इन्होंने परमेश्वर के लिए अलगदाई में, पवित्रताई में रहना होगा। अगर ये संसार में मिले जुले हो गए तो परमेश्वर इनके बीच में नहीं होगा। आप अगर संसार से मिले जुले रहोगे कभी भी परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति नहीं देगा, ग्रहण ही नहीं करेगा। संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है, शत्रुता है परमेश्वर से। तो आप क्या करना चाहोगे, परमेश्वर से शत्रुता करना चाहेंगे या संसार को त्यागना चाहेंगे? नहीं, कर लो, देख लो, परमेश्वर से शत्रुता है, देख लो। थोड़ा थोड़ा तो मिला। कोई भी अगर कोई भी दुल्हा होगा, थोड़ा सा चाहेंगे, चल थोड़ा सा क्या कर ले, दूर भी थोड़ा सा किसी से प्यार कर ले, फोन फान पे थोड़ा सा, अरे चाहे कैसा भी हो लेकिन अंदर क्या रहती है, जलन। ऐसे ही परमेश्वर क्या रखता है, जलन रखता है। संसार में क्या नहीं करने देगा, जाने नहीं देगा। अगर संसार में जाएंगे तो फिर, इसलिए नहलाई हुई सूरी किधर चली जाती है, कीचड़ में। संसार के कीचड़ में से प्रभु ने हमें उठाया है, धोया है, लहू से पवित्र किया है। अब उधर जाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई दोबारा से मिस्र में जाए, इसलिए किधर से लेकर आ रहा है, लंबे रास्ते से लेकर। माता जी लंबे रास्ते से तैयार हैं, जूती बांध डाल ली, कमर कस ली, हाँ, थकना नहीं। फिर पिछली बार हम देख रहे थे उनमें से कोई भी क्या नहीं था, कमजोर नहीं था, निर्बल नहीं था, लाचार नहीं था। सब, मतलब जिसने मेमना खाया है ना, वो मेमने में इतनी ताकत है, उस भूंजे हुए मांस में इतनी ताकत है। अब ये क्या हो गए, ताकतवर हो गए, यानी कि दौड़ने के लिए क्या हो गए। अब इनको किसका प्यार खींच रहा है, परमेश्वर का प्यार खींच रहा है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, जब बालक था तब बुलाया, मैं ही एफ्रेम को पाऊं पाऊं। आगे जोर से पढ़ो ना भाई जी, आप पढ़ लो ना। लिए फिरता था, हाँ, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। गोद में लिए फिरता था और वो क्या नहीं जानते थे, चंगा करने वाला करने वाला मैं हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु हमारा चंगा करने वाला है, कि दवाइयों पर विश्वास है, परमेश्वर पूरा भरोसा, दवाई नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा दवाई भी ले लेते हैं। पतरस कहता है उसके कोड़े खाने से तुम क्या होगे, मेरी और आपकी सिफा के लिए उसने क्या खाए हैं, कोड़े खाए हैं। क्या हम विश्वास करेंगे? बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो विश्वास से क्या करना है, इसको स्वीकार करना है। ये देखो, ये हमें खोल कर दे रहा है यीशु मसीह का असली उद्देश्य है, परमेश्वर का असली प्यार। तो इधर परमेश्वर कैसे लेकर आ रहा है अपने पुत्र को, कितने प्यार से गोद में उठा कर लेकर आ रहा है, पाँव पाँव भी चला रहा है, सिखा रहा है, मेरा बच्चा है, इसके द्वारा अब दुनिया मेरे स्वभाव को देखेगी। इतना प्यार किया है परमेश्वर ने, पुत्र की तरह उसको क्या किया है, हमें भी नया जन्म दिया कि नहीं? बिल्कुल। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, लिखा उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया। हम पुत्र परमेश्वर के घर में जन्मे हैं कि नहीं जन्मे हैं, और परमेश्वर के वारिस हैं, जन्म इसे या
एक ये आपका जन्म ही से वारिस है या जन्म से हक है? हक उसका आपके पूरे घर पर जिम से निकाल हक है भाई साहब पूरा, क्योंकि पैदा आपके बीज से पैदा हुआ है, कहीं से पकड़ कर लेकर आए नहीं है। जन्म सिद्ध क्या है? अधिकार है पुत्र होने का, राजा होने का। Praise the Lord. हाँ, ये चीज को हमने समझना है। Yes. तो पुत्रों की परमेश्वर क्या कर रहा है? ट्रेनिंग कर रहा है। ये धरती वास्तव में ट्रेनिंग का एक क्या है? केंद्र। ट्रेनिंग केंद्र है ये धरती पुत्रों के तैयार करने के लिए है। इस संसार के ईश्वर को धन दौलत देकर रखा है ताकि उसके पुत्रों को क्या करे? परीक्षा में सबसे पहले किसकी परीक्षा करी? आदम और हवा की। वो तो गिर गए, चलो कोई बात नहीं। अब वो खुद आकर नमूना दिया कि ऐसे जय पानी है जैसे मैंने पाई। संसार का ईश्वर क्या लेकर आएगा जी? क्या लेकर आएगा? सब कुछ लेकर आएगा। पर हम तोते के समान है। ओ किसी ने तोते को सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और तोतों ने वो ही रट लिया, उसको बात को समझे तो है नहीं भाई करना क्या है। उन्होंने सोचा, उन्होंने वो रट लिया। लेकिन एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना भी डाला और खींच लिया, फंस गए। और वो लेकर भी जा रहा है, इधर डालकर लेकर जा रहा है, फंसे हुए लेकर जा रहा है। और जाते जाते वो पता क्या बोलते जा रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अरे मूर्ख इंसान, फंसा हुआ है तो फंसे हुए बैठे हैं। हम बोल रहे हैं फंसेगे नहीं। अरे फंसा कर बैठा हुआ है, गुंडी डाली हुई है उसने। उसके गुलाम हैं बहुत सारे हम। किसके? संसार का ईश्वर आज भी हमारे ऊपर क्या रखता है? अधिकार के साथ आता है, लेकिन आज्ञा न मानने वालों में आज भी क्या करता है? अधिकार के साथ काम करता है। आपको आज्ञा मानने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु प्राण देने तक आज्ञाकारी रहा। उसने हमें नमूना दिया है। आदम नमूना नहीं है हमारे लिए, वो गिर गया। आदम को भी वो भी क्या था? परीक्षा उसके सामने भी थी। उसके सामने भी दो पेड़ थे, उसके सामने भी परखने वाला आया। उसने लालच दिया, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, संसार का सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हवा जी ने क्या किया? खा लिया बस। और हम भी ऐसे ही करते हैं। यीशु के पद चिन्हों पर चलते हम किसके पद चिन्हों पर चलते हैं? हम अपने बाप आदम के। परंतु कौन है हमारा बाप? मसीह में है या आदम में है या आखिरी आदम में? कौन से में? जंगली से काटे गए हैं या उत्तम में है, जंगली में है? बाप का स्वभाव प्रकट करेंगे ना जो बाप होगा। हर एक पौधा अपना फलों से पहचाना जाएगा ना। हर पौधा अपने फलों से पहचाना जाएगा। आप अगर स्वर्गीय हैं तो स्वर्गीय की तरफ, आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो पुत्रों की तरह चलेंगे। इस संसार से कोई समझौता, शैतान आपका शत्रु है और आपका निशाना क्या है? पिता की इच्छा को पूरा करना है। और जय पता नहीं है तो शैतान क्या करेगा? जाल डालेगा, जाल बिछा रहा है जगह जगह। इसलिए पतरस कहता है सचेत और जागृत रहो। शैतान चारों तरफ क्या डालने के लिए तैयार है? दाना डाल दिया, फंसा लिया, ठीक है, तो निकलना है उसके जाल में से। फंसा लिया उसने, फंसे तो नहीं, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को अपने सिर पर बैठने नहीं देना। प्राथमिकता किसको होनी है? मेरे पिता की इच्छा को। आपको मालूम है यीशु कितने साल का था जब मंदिर में आया? 12 आप कितने साल के? 13 यानी कि 2 साल बड़े हो गए। उस समय भी, उस उम्र में भी यीशु को मालूम है, जब वो उसकी माता उसको ढूंढ रहे हैं कुड़कुड़ाते हुए, कह रहे हैं हो तुझे कहाँ, तू कहाँ है, मतलब तू कहाँ है, हम तुझे ढूंढ रहे हैं। तो कह रहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है मुझे मेरे बाप के घर में होना अवश्य है, मुझे मेरे बाप का काम करने के लिए। मतलब उसका शुरू से ही क्या है?
उसको लक्ष्य स्पष्ट है, मैंने क्या करना है। हमें अभी तक स्पष्ट नहीं, उद्धार क्या है कोई स्पष्ट नहीं है, हमारी बुलाहट क्या है स्पष्ट नहीं है। बस यीशु पर विश्वास करते हैं, पास्टर ने बोला है तो बपतिस्मा भी ले लिया, अब संडे को आ जाते हैं, चलो जी यही है मसीह जीवन। तो संगति में आना टारगेट, लक्ष्य क्या है? परमेश्वर के साथ चलना है, यीशु के समान बनना है, पिता को प्रसन्न करना है। संगति में आना लक्ष्य नहीं है। कितनों का लक्ष्य है संगति में आना सिर्फ है, या पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, उसको प्रसन्न करने के लिए मैं जीऊंगा, मैं यीशु के पद चिन्हों पर चलूंगा, मैं अपने दुल्हे के लिए क्या रहूंगा? तैयार रहूंगा। कितनों का ये लक्ष्य है? हाथ तो सबके उठेंगे। अभी तक जंगली में है, जंगली जल पे। आपको उस दिन गर्व से बोलेंगे कि मैं परमेश्वर की संतान। एक विश्वासी का पहला कदम ही क्या है? बपतिस्मा है। आप यीशु के तो सबूत दो पूरी दुनिया के सामने, शैतान के सामने कि मैं यीशु का हूँ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, अब ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा। दुख मुसीबतों से ना घबराऊंगा। तो दुख मुसीबत आएंगे तो इसका मतलब मैं लौट जाऊंगा। यीशु अगर मुझे बीमार कुछ अगर थोड़ा सा समस्या आवेगी तो क्या वो उसकी ताकत कमज़ोर होगी? नहीं तो क्या अब मैं किसी तीसरे के पास चला जाऊं? वो हमारी परीक्षा होगी, क्योंकि वो कैसा विश्वास मांगता है? परखा हुआ विश्वास, कद्दू के समान नहीं जो थोथा होता है। किसके समान? राई के दाने के समान विश्वास, जो मजबूत होता है। भले छोटा है लेकिन क्या है? मजबूत है भाई साहब, ठोस है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, समय भी हो गया हमारा, आपने समझना है। तो लंबे रास्ते का उद्देश्य है क्या है? कर हम क्या कर रहे हैं? तो 4 वचन भी पढ़ो, उसका 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ो, 11 का। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से मैं उनको मनुष्य जानकर, अभी हमने 103 भजन संहिता में पढ़ा ना कि वो हमारी सृष्टि जानता है कि हम क्या हैं, मिट्टी ही हैं, और सहने से बाहर कभी परीक्षा में नहीं डालेगा। यानी कि परीक्षा में तो डालेगा लेकिन सहने से बाहर निकास भी करेगा। लाल समुंदर अगर आएगा, पहाड़ जैसी, लाल समुंदर जैसी बड़ी बड़ी अगर समस्या भी आएगी तो क्या भी करेगा? निकास करेगा कि बीच में छोड़ देगा? निकास करेगा। पढ़ लिया 4? हाँ पढ़ो। जैसे कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। जैसे कोई, आपको मालूम है बैल के ऊपर कंधे पर भारी जुआ होता है और उसमें कोल्लू में कई बार क्या होता है, वो जैसे देखा है कभी आपने, और आंखें भी, पट्टी भी क्या होती है आंखों पर बंदी होती, ताकि इधर उधर क्या भी ना मारे, मुंह भी ना मारे। शैतान ने ऐसे ही जुआ डाल कर रखा था। लिखा है मैंने क्या किया? जैसे कोई बैल के गले में से क्या उतार देता है? जुआ उतार देता है, मैंने उनके सिर का क्या कर दिया? हमने पिछले दिनों देख रहे थे, मैंने उनके कंधों से भारी बोझ उतार दिया और उनका टोकरी ढोना क्या हो गया? छूट गया। गुलामी की बड़ी बेड़ियों से क्या किया है यीशु ने हमें, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। इधर क्या शब्द आया है कि जैसे बैल का जुआ उतार कर, लिखा मैं प्रेम की डोरी से क्या करता था? हालेलुया। मतलब देखो, क्रूस पर परमेश्वर का प्यार क्या करके दिया उसने प्रगट। अगर क्रूस आपको खींचता नहीं है, यीशु के पीछे चलने के लिए वो क्रूस की कथा अगर आपको विवश नहीं करती है, तो स्वर्ग का लालच आपको ज़्यादा दिन चलने, नरक के डर से भी आप ज़्यादा दिन यीशु के पीछे चल नहीं सकेंगे। क्रूस आपके जीवन में आना जरूरी है। क्रूस पर मेरे लिए क्या हुआ है, कैसे वो परमेश्वर के क्रोध की आग में मुझ पापी के लिए भूंजा गया। अगर आप ये बात को नहीं समझेंगे तो मिस्र में लौटने का क्या रहेगा? चांस रहेगा।
तो इस करके क्रूस एक व्यक्ति की ज़िंदगी को बदलता है। क्रूस पर प्रधानताओं अधिकारों का ऊपर से उतार कर उनका क्या किया गया, खुल्लम खुल्ला। क्रूस पर बीच का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटा है। क्रूस पर सब काम पूरा हुआ है। हम हर एक को क्रूस के पास आना पड़ेगा। स्वर्ग के लालच से हम यीशु के पीछे चल नहीं सकते हैं। चंगा करने वाला यीशु के पीछे, मतलब पिता को प्रसन्न करने वाला। तो इस करके हमने समझना, मैं किस यीशु के पीछे चल रहा हूँ, जिसको संसार ने नंगा क्रूस पर किधर लटकाया है। आपके पति को मान लो, एक पत्नी है, उसके पति को किसी ने नंगा कर कर जलील कर कर क्रूस पर ठोंक दिया, एक खून की बूंद नुचड़ गई बेचारे की, और वो कभी उस मारने वाले से प्यार करेगी? कभी नहीं करेगी। हैं? कभी नहीं करेगी। हमारे पति को टांग दिया, कोई प्यार करेगा? दुनियावी तौर पर पूछ रहा हूँ। दुनिया तो बिल्कुल प्यार नहीं करेगा। तो इस करके वो विश्वासी संसार का आदर, इज्जत, सम्मान चाहेगा कभी? बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो संसार छोड़ दे उससे दुखी होगा, या प्रभु छोड़ दे उससे दुखी होगा? प्रभु छोड़ने पर दुखी होगा। चाहे संसार सारा छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह मुझे नहीं छोड़ना है। मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा। जब सारा संसार मुझे छोड़ सकता है, एक मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लिख कर दिया, वायदा किया है उसने, मेरे लिए जान दी है, और इससे बढ़कर और मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। औरों के प्यार स्वार्थी हैं। तो ये शरीर का प्यार है, चमड़े का प्यार है बस, या स्वार्थों का क्या है, प्यार है, या मतलब शरीर के जो हमारे संबंध है उसका प्यार है। वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारे शरीर से तो जुड़ा है। लेकिन आत्मा का प्यार भारी है या शरीर का प्यार? अगर एक शरीर के प्यार के लिए देखो, आज दुनिया क्या कर देती है, लड़के के लिए क्या कर देती है, सब कुछ छोड़ देती है। निंदा बदनामी सहने के लिए तैयार है। अरे कितनी तो बूढ़ियां नौजवानों के पीछे चली जाती है, कितने बूढ़े, मतलब उम्र को भी कोई लिहाज नहीं है। क्या उनका प्यार ज्यादा है या यीशु का प्यार ज्यादा है? प्यार की कीमत को हमें समझना है। इसलिए जिसने भाई क्रूस जिसने समझ लिया वो यीशु का ही हो गया। जिसने क्रूस नहीं समझा वो संसार का ही रहेगा। क्रूस समझना अति जरूरी है। परमेश्वर का प्यार समझना अति जरूरी है। नहीं तो आप आकर्षण जो संसार का है वो तोड़ नहीं पाएगा, वो आप छोड़ नहीं पाएंगे। परंतु जिस दिन आंखें खोली, समझ खोली, क्रूस समझा, तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इस चीज़ को प्रार्थना के साथ समझना। थोड़ा कौन सा वचन पढ़ा हमने? 11 का 4 पढ़ा, तो उसमें एक बार और 4 पढ़ें। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उनके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। ऐसा देखो परमेश्वर, अगर आप इसको सचमुच में समझ जाएं, हम इस वचन को देखो कैसे किया। भारी जुआ उतार कर आगे क्या रखा है? आहार। ऐसा बैल जो कोल्लू में पीड़ रहा था और उसके गले में से, गर्दन पे से वो उतार दिया जाए, और प्यार की डोरी से धीरे धीरे क्या कर रहा है? खींच रहा है, और उसके सामने क्या रख दे। कैसा अनुभव होगा उसे? कैसा अनुभव होगा? एकदम रिलैक्स हो गया। हम बैल ही तो थे, गुलाम तो थे। जिंदगी में कोई लक्ष्य था? बैल को कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है? वो तो जिए जा रहा है बेचारा, जिए जा रहा है। उसको क्या पता मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा हमारा यही तो था। हमारी आंखें, बुद्धि किसी ने पूरी सील करके रखी थी। एक ने हमारी आंख खोली, समझ खोली, दिखाया कि मेरा एक रचने वाला परमेश्वर है। एक ने मुझे माँ के गर्भ से बड़े उद्देश्य से क्या किया? रचा है, और मैं उसकी दृष्टि में अनमोल हूँ। मुझ पापी के लिए उसने क्या दिया है? अपना सर्वोच्च दिया है। अब बारी मेरी है। अब मैं भी अपना प्रेम क्या करूँगा? उसको दिखाऊंगा। प्रभु मैं भी तुझे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। अब मैं संसार के लिए नहीं जीऊँगा, अब मैं पाप के लिए नहीं जीऊँगा। मेरे पाप ने तुझे क्रूस पर नंगा लटकाया है। तो मतलब है हर एक व्यक्ति के अंदर क्या आना है? ये गहरा समर्पण आना, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। पुराना इसमें कुछ भी नहीं है। खमीर हटा दिया, अपने घरों से भी क्या कर दिया? दूर कर दिया। एक मेरी रोटी के साथ खाया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हो गया इसका पूरा। एक जल्दी से और वचन निकाल लेंगे हम। इफिसियों की पत्री
और उसका पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 से। जल्दी से पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आँख ने नहीं देखी जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और कान ने नहीं सुनी जो बातें मनुष्य के चित्त में और जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। देखो, आप विश्वास करते हैं आपके लिए एक बड़ी दुनिया तैयार करके रखी हुई है? कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे लिए परमेश्वर ने एक ऐसी दुनिया तैयार की है? परमेश्वर ने एक बड़ी है? हमारे लिए बना तैयार रखा है। क्या दुनिया का आशीष चाहिए है? आज की कलीसिया दुनिया की क्या चाहिए? दुनिया में क्या हो गया? संसार में, मतलब दुल्हन किसमें? दुल्हन नहीं है वास्तव में। दुल्हन कभी भी किसमें नहीं खोएगी, ना सोएगी ना संसार। मतलब जो होने वाली दुल्हन है वो संसार से कभी आकर्षित नहीं होगी। संसार कभी उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा, वो देखेगी नहीं उसकी तरफ, आँख ही नहीं मिलाएगी उधर। वो क्या रहेगी? पवित्र कुमारी रहेगी। किधर नहीं आंखें उठाएगी, इधर उधर। भले खूबसूरत होगा कौन? दूसरा कौन? लेकिन किधर आंख नहीं उठाएगी, क्योंकि किसी की अमानतों में। एक मेरा दूल्हा है, मेरी उससे क्या लगी है? बात लगी है, मंगनी लगी है। पवित्र कुमारी के समान मैंने क्या रखना है? मेरे दूल्हे के लिए मैंने तैयार होना है। बादलों पर आ रहा है मेरा स्वामी। आपको मालूम है कितनी ऊंची बुलाहट है कलीसिया की, कितनी ऊंची बुलाहट है। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया आज? मतलब बिल्कुल क्या कर दिया? इस वचन में पानी डाल डाल कर इस संसार का क्या मांग रहे हैं आज विश्वासी? इस संसार का कूड़ा कबाड़ मांग रहे हैं, इस संसार की आशीष मांग रहे हैं। उनको अपनी बुलाहट से कोई मतलब नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी दुनिया तैयार कर रखी है? लिखा जो किसी के कान ने भी नहीं सुनी, चित्त में भी नहीं चढ़ी और किसी की आंख ने भी नहीं। और लिखा है वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, सबके लिए नहीं है। प्रेम करना तैयार। लिखा जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, उनको उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न, सब बातें मिलकर, चाहे दुख आ जाए, समस्या आ जाए, बीमारी आ जाए, क्लेश आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करेंगी जो परमेश्वर से क्या रखते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार नहीं रखते तो आपके लिए ये मार्ग आसान होने वाला नहीं है। आपके लिए मार्ग आसान होने वाला नहीं है। क्योंकि कैसे चलना है? खीरे खरबूजे लहसुन प्याज नहीं मिलेंगे। मतलब जो पाप में जो सुख था ना, वो नहीं मिलेगा। वो अब दुल्हे के लिए क्या होना है? तैयार होना है, मरुभूमि से चलना है। मेरा स्वामी मेरे लिए कैसे मारा मारा फिरा, जिसको ज़रूरत नहीं थी। उसको ज़रूरत थी भूखा रहने की, ठीक क्या? हम पापियों के लिए क्या कर रहा है? वो नंगा क्रूस पर लटका हुआ है। क्यों? ताकि हम पापियों को अपना स्थान दे दे। उसने मेरा स्थान क्यों लिया? ताकि मुझे अपना स्थान दे। वो नंगा क्यों किया गया? ताकि मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया जाए। वो क्यों मरा? ताकि मुझे नया जन्म मिल जाए। उसकी एक एक बात का क्या है? गहरा अर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आगे पढ़ो। नो पढ़ लिया? इसका 12 में कुछ लिखा है, परमेश्वर ने हमें दे दी हैं कर कर आशीषें। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने हमें दी हैं कर कर। स्वर्गीय स्थानों में हम क्या हैं? जैसे मैंने बताया, बेटा जन्म ही से क्या है? अपने बाप का वारिस है। आप ये पूरी पृथ्वी के क्या हैं? हम वारिस हैं। इधर राज्य करने के लिए आएंगे कि नहीं? 1000 साल के लिए। परंतु अभी कैसे रहना इधर? जो परदेसी हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने कनान देश किसको दिया था? अब्राहम को दिया था, अब्राहम के वंश को दिया था। लेकिन अब्राहम जब तक समय पूरा नहीं हुआ कैसे रहा? उधर तंबुओं में रहा, परदेसी बनकर रहा।
उसी प्रकार अब जो इधर परदेसी के समान चलेंगे, ये घर मेरा नहीं है, मैं इधर परदेसी हूँ, मेरा घर उधर है, इधर मेरा कोई स्वामी नहीं, इधर मैं कुंवारी दुल्हन, कुंवारी एक लड़की हूँ, उधर मेरी शादी है। दुल्हा आएगा और मेमने का विवाह आ पहुँचा है, तो उसके लिए जो क्या हो रहे हैं, जो संत क्या हो रहे हैं, जो लोग तैयार हो रहे हैं, वो धरती पर कभी मन नहीं लगाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये बात हम सबको क्या होगी, नहीं समझ में आई हो तो प्रार्थना करना। तो कौन सा वचन पढ़ रहे, वो पढ़ लिया हमने, एक वचन और पढ़ें इफिसियों में से, फिर प्रार्थना, थोड़ा लंबा हो गया तो भी। इफिसियों 1 अध्याय 3 से पढ़ेंगे। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष दी है। अब भी फिर भी लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। दी है या देगा? भाई जी, परमेश्वर ने दे दी, आपके नाम पूरा क्या कर दिया, स्वर्ग लिख कर दे दिया, इसमें लिख कर दे दिया। सारा कुछ किसका है? आप परमेश्वर के वारिस और मसीह के क्या हैं, संगी वारिस हैं। परंतु ट्रेनिंग चल रही है अभी पुत्रों की। आपने प्रमाणित करना है कि मैं पुत्र हूँ, आपने प्रमाणित करना है कि मैं उसकी होने वाली दुल्हन हूँ। मैं इस समय पवित्र कुमारी हूँ, मैं इस समय परदेसी और यात्री हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, इस संसार ने मेरे प्रभु को क्रूस दिया है, इसलिए अब मैं संसार से नहीं, मैं अपने प्रभु से क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ, और उसका काम करने के लिए सिर्फ धरती पर हूँ। मैं उसकी सेवा करूँगी, मैं उसके लिए जीऊँगी, मैं उसके नाम को महिमान्वित करूँगी। इस संसार के ईश्वर को, जिसने मेरे प्रभु को क्या दिया, क्रूस, अब मैं उसकी, मेरी क्या है, लड़ाई है। उसके वश में से मैंने क्या करना है, सबको छुड़ाना है। तो ये क्या है, हर एक विश्वासी का लक्ष्य बनना है। इस मन से क्या करना है, यीशु के पीछे चलना है। तो आगे और भी है, उसमें हमने पढ़ा, उसने हमें क्या दे दिए, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। अगर आप इसका 16 में पढ़ोगे, 3 का 4 भी पढ़ें, 3 4 3 पढ़ा ना, 4 पढ़े। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। हाँ हाँ हाँ, 1,000 पूरे 5 मिनट में। हाँ। तो बस अभी प्रार्थना करेंगे। और अगर आप इसका पढ़ोगे ना 16-17, उधर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की वो आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम उस मिरास, वो क्या है, मतलब वो बुलाहट क्या है, वो क्या कर सको। यानी कि विश्वासी हैं लेकिन अभी तक क्या नहीं है, परिपक्व नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र को किधर लेकर आ रहा है, स्कूल में लेकर आ रहा है, सिखाने के लिए लेकर आ रहा है। मरुभूमि क्या है, तो मरुभूमि का उद्देश्य क्या है, ताकि हम क्या हो जाएं, परिपक्व हो जाएं। परमेश्वर पुत्र जानकर हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। हमें दुख देने के लिए मरुभूमि नहीं है, हमें परेशान करने के लिए मरुभूमि नहीं है, परंतु हमारी क्या है, ये फील्ड है, किसका, हमें सिखाने का। हमारा स्कूल है, हमारी ट्रेनिंग पीरियड है ये, थोड़े समय के लिए। क्योंकि अभी किधर के लिए तैयार नहीं है बच्चे, जब अभी ये बच्चा शादी के लिए तैयार है क्या, नौकरी के लिए तैयार है क्या, पढ़ाई के लिए तैयार, अभी समय लगेगा ना थोड़ा सा। पढ़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। उसी प्रकार अभी हम उधर सिंहासन पर बैठने के लिए क्या नहीं है, अगर अभी बिठा देगा तो कर नहीं पाए, चला नहीं पाएगा। अभी तो हम पहले देखेंगे मेरा बैरी कौन है, मुझे गाड़ी किसने दी थी, सबको क्या करेंगे, चुन चुन कर। उसी लगाएंगे जो गाली दी। बोले पापा ने, अभी तो एक दूसरे से क्या है, बैर है। तो ऐसे में सिंहासन पर बैठेंगे, उधर सिंहासन पर जाकर भी हम क्या करेंगे, गड़बड़ी करेंगे। तो परमेश्वर चाहता है हमारा स्वभाव बनाए, हमें नम्र बनाए, हमें दीन बनाए, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आए। इसलिए पुत्रों को परमेश्वर क्या देता है, ट्रेनिंग देता है, प्यार करता है, ताड़ना है। इसलिए उसने पुत्रों के लिए ये मार्ग, अगर समझ में आए तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हम परिपक्व हो जाएं, अपनी बुलाहट को हम पहचानें। परमेश्वर हमें दुख देने के लिए ये मार्ग नहीं रखा है,
ये मार्ग राजाओं के चलने का मार्ग है। इस मार्ग में समुंदर को दो भाग होना पड़ेगा। इस मार्ग में चलने वालों के लिए स्वर्ग खुलेगा, हर दिन ताजा भोजन आएगा। इस मार्ग पर चलने वालों के लिए चट्टान फाड़ी जाएगी। हालेलुया। इसी मार्ग पर चलने वालों के लिए यरदन दो भाग हो जाएगा। इसी मार्ग पर चलने वालों के लिए परमेश्वर उनके मध्य में वास करेगा। यही मार्ग कनान की ओर जाता है। ये मार्ग कनान को जाने वाला मार्ग इधर से ही है। आइए इस मार्ग के लिए हम अपनी कमर कसें। आइए हम यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय लें आज। प्रभु तेरे पीछे मैं जिंदगी भर चलूँगा। मैं अपने चाल चलन से तेरी महिमा करूँगा, अपने कामों से तेरी महिमा करूँगा, इस देह के द्वारा तेरी महिमा करूँगा। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊँगा, क्योंकि तू मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए कुचला गया। प्रभु वो गुनाह पाप अधर्म का बोझ मेरा था प्रभु, जिसकी सज़ा तूने उठाई है। प्रभु मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे तेरे पीछे चलने का मौका मिला। प्रभु क्रूस के द्वारा मैंने परमेश्वर के प्यार को जाना है। पवित्र आत्मा ने मुझ पर परमेश्वर की अनंत योजना को प्रकट किया है। पिता परमेश्वर दुनिया की तरफ नहीं प्रभु, मिस्र की तरफ निगाहें ना लगे हमारी प्रभु, हमारी निगाहें यीशु तेरी ओर लगी रहे। प्रभु तू अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु हमें तेरी आगमन के प्रति जागृत कर। प्रभु तैयार हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। प्रभु तेरी डील डोलता तक आ जाएं। प्रभु दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया, तेरा वचन कहता है। प्रभु हम अपनी तैयारी को पूरा करें। प्रभु रिबेका के समान, रूत के समान, प्रभु एस्तेर के समान, मरियम के समान हमारे अंदर वो प्रेम आ जाए। खुदावन संसार हमें आकर्षित करने ना पाए। संसार की धन दौलत, रिश्तेदारी, प्यार, मित्र प्रभु हमें आकर्षित करने ना पाए। हमें यीशु का प्यार आकर्षित करने पाए। हर दिन वो हमें प्रेम की डोरी से खींचता है। उसने हमारे गले पे से भारी बोझ उतार दिया और हमारे सामने उसने जीवन की रोटी रखी है। प्रभु धन्यवाद इस महान प्यार के लिए। प्रभु हर एक को इस प्यार को पहचानने के लिए और इस प्यार में ही बढ़ने के लिए, जड़ पकड़ने के लिए हमारी सहायता कर। आइए आखिरी प्रार्थना में से कोई एक जन करे। हालेलुया। धन्यवाद हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, कि सच में प्रभु हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए प्रभु जी, लेकिन आपने हमें जीवित रखा प्रभु, जीवितों की मंडली में एकत्रित किया प्रभु। हम धन्यवाद लॉर्ड जीसस हालेलुया। सुंदर वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जी हमें मसीह में परिपक्व होना है प्रभु जी, हमें मरुभूमि का प्रभु एहसास होना है, अनुभव करना है प्रभु जी। सच में शॉर्टकट रास्ते को नहीं अपनाना है प्रभु, लंबा रास्ता को ही अपनाना है प्रभु जी, जिसमें दुख भी आएंगे, मुसीबत भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी, क्लेश भी आएंगे, लेकिन उस समय में स्थिर रहना है परमेश्वर। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप चाहते हैं कि हम परिपक्व हो जाएं, पवित्र कुमारी के समान बन जाए प्रभु जी। आप हमें तैयार करें प्रभु। आज हम जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं प्रभु, हर एक ने वचन को सुना है प्रभु, ये वचन हमारे हृदय में काम करने पाए प्रभु जी, हम तैयार होने पाए प्रभु, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हाँ प्रभु जी, हम पूरे लोगों को आप तैयार कर दीजिए परमेश्वर पिता, कि हम संसार को खुश करने में न रहे प्रभु जी, लेकिन सच में प्रभु हम आत्मिक आशीषों की खोज मेरे प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। सच में प्रभु आपने अपने हर एक वायदों को पूरा किया है प्रभु जी। उस गहरे प्यार को हम समझ नहीं पाए प्रभु, आपके उस प्रकाश को, उस ज्ञान का आत्मा को हमको दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आपने तो हमसे प्यार किया प्रभु और अपनी कीमत को भी दिया है प्रभु जी। आज हम भी कीमत दे के प्रभु आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जो कुछ हमें छोड़ना है प्रभु, उन सब बातों को छोड़ के आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। चाहे निंदा बदनामी हो प्रभु, कुछ भी क्यों ना हो प्रभु जी, इन सब को छोड़ के प्रभु हम आगे आपके साथ प्रभु अपने रिश्ते को बढ़ाने पाए प्रभु जी। हमारा मेल मिलाप आपके साथ होने पाए प्रभु, हमारा लक्ष्य, क्योंकि आप ही परमेश्वर पिता, हम स्वर्ग जाने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन हमें आपके साथ प्रेम के लिए प्रभु हम आपके पीछे चलते हैं प्रभु, क्योंकि आपने पहले हमसे प्यार किया है प्रभु। हमने आपको नहीं वरन आपने हमको चुना है प्रभु। इस अंधकार से प्रभु आपने हमें ज्योति में लेके आए प्रभु जी, पाप के दलदल से, कीचड़ से प्रभु आपने हमें निकाला है प्रभु। सच में प्रभु सूर्य के समान नहीं कि नलाए धुलाए दोबारा कीचड़ में
जाए प्रभु, लेकिन इस पवित्र लहू से जब हम शुद्ध हो गए प्रभु, तो हम आपके लहू की शरण में रहने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। क्रूस की गंभीर कथा प्रभु हमें विवश करने पाए प्रभु, जो प्रभु इस प्रकार भी हमने वचन में पढ़ा कि सच में मेरा प्रेम की डोरी से मुझे खींचता था। हाँ प्रभु, क्रूस की कथा में खींचने पाए प्रभु, हमें विवश कर दे प्रभु आपके प्रेम को और ज्यादा जानने के लिए प्रभु, हमारा व्यक्तिगत संबंध आपके साथ और मजबूत होने के लिए प्रभु जी, हम लोग को विवश हो जाए परमेश्वर पिता। हमारे हृदय को हम खोलना चाहते हैं प्रभु, आज हम हमारे मन में आप विराजमान हो जाइए प्रभु, हम अपने जीवन से प्राथमिकता आपको देना चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम में से हर एक को तैयार कर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमको चुना है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आगे का जीवन भी आपके साथ चलने के लिए आप हमें सहायता और मदद करें पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। मारानाथा, सब कुछ है मसीह की।